हेलो बच्चों। तो आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के नए लेक्चर में कैपेसिटर यानी कि संधारित्र के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है। तो पिछली वीडियो में मैंने एप्लीकेशन के गॉस लॉ का एप्लीकेशन जो था मैंने टोटल स्टडी उसमें कर चुके हैं। हम आज हम बात करेंगे कैपेसिटर यानी कि संधारित्र। ये न्यू आपका टॉपिक है। तो कैपेसिटर क्या होता है? कैपेसिटर जनरली आपका कैपेसिटर जो होता है आपका कि जो करंट होती है उसको स्टोरेज करके रखता है। ठीक है। यानी कि कैपेसिटर ऐसा डिवाइस है कि यानी कि जो आपका इलेक्ट्रिक करंट है वो कहते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी है, आपका जो करंट है उसको स्टोरेज करके रखता है। जब कभी अभी हमें हाई एनर्जी की वोल्टेज की आवश्यकता होती है तो वहाँ पे हम कैपेसिटर का यूज करते हैं। अब जैसे घर में जो जनरली आपका लाइट जो होती है वो आपका 30 एम्पियर तक की ही आपका लोड लेती है। ठीक है। 30 एम्पियर का ही फ्यूज होता है, 30 एम्पियर का ही किसी भी हो। तो हाई जो वोल्टेज बढ़ाने के लिए अगर आपको चाहे तो कैपेसिटर का यूज करते हैं। कैपेसिटर का जो यूज होता है वो जनरली आपके पंखा हो गया, कूलर हो गया, ये सब में यूज किया जाता है कैपेसिटर का। ठीक है। कैपेसिटर का साइज जो सेफ होते हैं ऐसे होती है जो पंखे में आप देखेंगे यहाँ पे लिखा होता है 0.1 माइक्रोफैरेड या 0.5 माइक्रोफैरेड। तो हर एक के अगर किसी की भी आपका वोल्टेज बढ़ानी है तो हम कैपेसिटर का यूज करते हैं। ठीक है। तो कैपेसिटर आप देख सकते हैं आपके घर में जो पंखे में लगी हुई होती है, आप उसमें मोटर भी लगे होते हैं। तो ये इसका क्या होता है कि हाई वोल्टेज प्रोवाइड करके उसके कंटिन्यू एनर्जी देता रहता है, जिससे आपकी स्पीड भी आपका क्या होता है अच्छे से चलती रहती है। कभी कभी पंखे देखेंगे आपके स्लो मोशन में चलते हैं। तो एक अगर हम आपका कंडेंसर या कैपेसिटर दोनों एक ही वर्क है। ठीक है। तो कंडेंसर या कैपेसिटर ही लगा के हम जो पंखे की स्पीड है उसको हम हाई आप कर सकते हो। ठीक है। तो आप उसको देख लेना। तो संधारित्र क्या होती है? कैपेसिटर की एक ऐसी युक्ति है जिस पर हम विद्युत आवेश संचित यानी कि इसमें हम विद्युत आवेश को स्टोरेज करके रखते हैं। अगर जब भी जरूरत होती है इसे दे दिया जाता है। यदि हाई वोल्टेज के यदि हमें चाहिए करंट तो हम इससे ले सकते हैं, इसका यूज करके हम ले सकते हैं, जिससे आप प्रॉपरली यूज कर लेता है। ठीक। यानी कि संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिस पर आपका विद्युत आवेश संचित यानी स्टोरेज किया जा सकता है। ठीक। जब किसी संधारित्र को आवेशित किया जाता है तब संधारित्र का विभव बढ़ने लगता है। ठीक है। यानी जब इसको हम आवेशित करेंगे, चार्ज कंडीशन में ले जाएंगे तो उसका जो वोल्टेज होता है ज्यादा होने लगता है यानी बढ़ जाता है, जिससे आपकी करंट ज्यादा फ्लो होती है, जिसके कारण आपकी पंखे की स्पीड क्या होती है ज्यादा हो जाती है। यदि स्लो मोशन में पंखा चल रहा है तो उसमें अलग कंडीशन हम लगा देते हैं तो फिर वो अब उसका स्पीड ऑटोमेटिकली उसका वोल्टेज और करंट क्या होती है हाई हो जाती है, जिससे आपका फैन बहुत तेजी से चलने लगते हैं। ठीक है। यानी कि Q जो होता है वो वोल्टेज यानी कि Q प्रोपोर्शनल टू V यानी वोल्टेज आपका Q के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक। यानी Q बराबर C इंटू V। तो C इक्वल टू Q अपॉन V आपका कैपेसिटर। C जहाँ पे आपका क्या है ये कांस्टेंट है जिसे हम संधारित्र की धारिता कहते हैं यानी कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर। ठीक है। यानी C बराबर Q अपॉन V। तो ये इम्पोर्टेंट है कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि किसी संधारित्र की जो धारिता का मान होता है संधारित्र के आकार तथा प्रकार, साइज और शेप वह माध्यम पर निर्भर करता है। यानी कि किसी भी संधारित्र की जो धारिता यानी कि कैपेसिटर और कैपेसिटी जो होती है किसी भी कैपेसिटर का वह उसके आकार यानी कि साइज और शेप पर निर्भर करता है कि उसका आकार कितना बड़ा है और कितना छोटा है, यानी कि कितना माइक्रोफैरेड का है और कितने माइक्रोफैरेड का। सबका एक अलग अलग होते हैं। पंखे की अलग होती है कैपेसिटर यानी कि पंखे के लिए अलग यूज किया जाता है, मोटर के लिए अलग यूज किया जाता है। हर एक पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट के लिए अलग अलग कैपेसिटर का यूज किया जाता है और हर एक कैपेसिटर का जो वैल्यू होती है वह एक कैलकुलेट करके रखा है। मतलब कि जो कैपेसिटर की मैक्सिमम जो और मिनिमम जो वोल्टेज होती है उसमें लिखा होता है कितने माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर है और कितना बड़ा साइज का और कौन सा मोटर किस मोटर में कितने आपका माइक्रोफैरेड का आपका कैपेसिटर लगेगा। तो यानी कि जो उसका आकार और साइज जो भी है उस पर डिपेंड करता है और किस माध्यम पे भी निर्भर करता है। ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी भी संधारित्र की जो धारिता का मान होता है कैपेसिटी तो उसके आकार और साइज तथा माध्यम पर निर्भर करता है। ठीक है। तो इसका यूनिट देख लेते हैं। तो इसका यूनिट जो होता है C बराबर Q अपॉन V यानी कि कुलाम अपॉन वोल्ट होता है या इसी को फैरेड कहते हैं। ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं फैरेड।
तो वास्तव में यदि कैपेसिटर हम बोले कि वास्तव में जो कैपेसिटर होता क्या है, तो कैपेसिटर आपका किसी अगर के दो चालक होते हैं, ठीक है, दो चालक पेयर होते हैं, ठीक है, जिनके दो चालक पेयर होते हैं जिसपे समान तथा विपरीत, ठीक है, समान तथा विपरीत आवेश क्या होते हैं, इकट्ठे होते हैं। उदाहरण के लिए हम ले सकते हैं समांतर प्लेट संधारित्र। इसमें से एक आपका उदाहरण है समांतर प्लेट संधारित्र। यानी कि जो कैपेसिटर का आकार होता है, दो ऐसे पेयर होते हैं जिसमें समान तथा बराबर, यानी कि समान तथा बराबर और विपरीत आवेश बराबर मात्रा में उपस्थित होती हैं। जैसे समांतर प्लेट संधारित्र का हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे ये क्या है कि आपका एक प्लेट, यानी कि एक प्लेट ए है, दूसरा प्लेट बी है। मान लेते हैं यहाँ पे आपका कुछ समीप यानी कि डी डिस्टेंस पे आपका रखे हुए हैं। इसका एक सिरा जो है अर्थ से आपका ज्वाइन किया गया है। इस पे प्लस क्यू आवेश और इस पे माइनस क्यू आवेश है। तो आवेश की जो मात्रा है बराबर है, लेकिन इसमें प्लस है और इसमें माइनस है, यानी कि जो आवेश है प्लस भी है और माइनस, यानी कि अपोजिट, बराबर तथा विपरीत आवेश उपस्थित है इसमें, ठीक है। तो कैपेसिटर को आप ऐसे समझ सकते हो। तो आपका एसआई यूनिट क्या हुआ, फैरेड या कूलाम अपॉन वोल्ट। तो 1 फैरेड का कभी कभी डिफिनीशन पूछ देता है। तो 1 फैरेड का जो डिफिनीशन है आपका, यहाँ से देख लो कि यदि हम कैपेसिटर के यदि आपका 1 कूलाम का आवेश देते हैं और उसका वोल्टेज यदि हम 1 वोल्ट देते हैं, तो जो आपका कैपेसिटर का जो कैपेसिटी होगी 1 फैरेड होगा, ठीक है। यानी कि यदि किसी संधारित्र को हम 1 कूलाम आवेश देने पर उसका विभवांतर 1 वोल्ट हो जाता है, ठीक है। तो संधारित्र की धारिता 1 फैरेड के बराबर होता है। यानी कि किसी भी संधारित्र को हम 1 कूलाम आवेश देने पर उसकी विभवांतर 1 वोल्ट हो जाता है, ठीक। तो संधारित्र की जो धारिता होगी 1 फैरेड कहलाती है। ये आपका डिफिनीशन आता भी आपके लिए लिखने के लिए भी, और कभी कभी टिक द करेक्ट आंसर में भी दे देता है कि किसी संधारित्र की धारिता को यदि हम 1 कूलाम देने पर उसका विभवांतर 1 वोल्ट हो जाता है, तो उसकी धारिता क्या होता है, 1 फैरेड, 1 माइक्रोफैरेड ऐसे देता है, ठीक है। तो ये आप जनरली जानते रहिए। और इसका इसका डायमेंशन क्या होता है, तो डायमेंशन जो होता है संधारित्र का Q अपॉन V, तो Q का जो आपका डायमेंशन होती है आपका 80, अब विभवांतर यानी ml² t-3 a-1। तो यहाँ से आप डायमेंशन निकाल लोगे, यानी m-1 l-2 t⁴ और a2। तो ये आपका डायमेंशन आ जाएगा, ठीक। डायमेंशन के बाद जो आपका जो फैरेड है, ठीक है, फैरेड जो होता है बहुत ही बड़ा मात्रक होता है। जो फैरेड आपका बहुत बड़ा मात्रक होता है, तो सामान्यतः इसका तुलना बहुत संधारित्रों की जो धारिता मापी जाती है 1 फैरेड, तो उसके बहुत ही कम होती है, ठीक है। तो जिससे हम अन्य मात्रक का यूज कर लेते हैं। तो इसमें से कुछ मात्रक है, जैसे 1 मिली फैरेड, ठीक है, 1 मिली फैरेड इक्वल टू होता है 10⁻⁻3, ठीक। अब 1 माइक्रो फैरेड इक्वल टू होता है 10⁻⁻6 फैरेड। अब 1 नैनो फैरेड इक्वल टू 10⁻⁹ फैरेड। अब 1 पिको फैरेड इक्वल टू 10⁻12 फैरेड, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंस आपका यूनिट्स है जो आप संधारित्र की धारिता को मापने में आपका हेल्प करेगा क्वेश्चन में भी, ठीक है। तो ये आप जनरली याद रखे रहिएगा, ठीक है। तो जो संधारित्र की जो धारिता होती है 1 फैरेड की तुलना में बहुत ही कम होती है, ठीक है, इसीलिए हम ये यूनिट का यूज करते हैं। तो अब आइए देख लेते हैं कि किसी विलिक गोली चालक की धारिता क्या होती है, ठीक है। यानी कि कैपेसिटी ऑफ एन आइसोलेटेड स्फीयर कंडक्टर, यानी विलगित गोली चालक की धारिता, यानी कैपेसिटी ऑफ एन आइसोलेटेड स्फीयर कंडक्टर। तो विलगित गोली चालक की धारिता मतलब इसका मतलब क्या होता है कि किसी अन्य चालक से वैद्युत संपर्क नहीं होता, यानी कि किसी अन्य चालक से जो होता है वह वैद्युत संपर्क नहीं होता है। तो ऐसे ही जो आपका होता है उसे कहते हैं विलगी, यानी आइसोलेटेड स्फीयर, यानी जहां पे विद्युत आपका चालक दूसरे संपर्क में नहीं आते हैं, ठीक है, उसी को हम कहते हैं आइसोलेटेड, किसी अन्य चालक से वैद्युत संपर्क में नहीं होना, ठीक है। तो मान लेते हैं यहाँ पे कोई आपका विलगित गोली चालक मान लेते कोई गोली है,
ठीक है, गोली चालक है जिसपे आपका आर त्रिज्या की, ठीक है, आर त्रिज्या का एक विलगी चालक हो गया है, गोली चालक यानी आइसोलेटेड स्फीयर है कंडक्टर, आइसोलेटेड स्फीयर कंडक्टर जिसका रेडियस आर है, कैपिटल आर, के परावैद्युत यानी डाइलेक्ट्रिक मीडियम में रखा हुआ है। अब मान लेते हैं इस आइसोलेटेड स्फीयर कंडक्टर का जो आवेश है क्यू कूलाम है, चालक जो बाहरी पृष्ठ है यानी यहाँ पे प्लस क्यू आवेश जो है समान रूप से वितरित है। मान लेते हैं यहाँ पे जो विभवांतर है उसका कितना है भी। तो हम जानते हैं कि C इक्वल टू आपका क्या होता है, संधारित्र की जो धारिता होती है C इक्वल टू क्यू अपान भी, क्यू अपान भी। तो यहाँ पे जो समान रूप से आवेश वितरित हुए हैं और यहाँ पे जो विभवांतर हम बोल रहे हैं भी है वोल्टेज, तो इस स्फीयर कंडक्टर के जो पृष्ठ यानी सरफेस पे जो विभवांतर होगा वो कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपान कैपिटल आर। ठीक, तो इस इक्वेशन और इस क्वेश्चन लेके हम निकालेंगे तो C का जो वैल्यू आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू आर। ठीक, अब यदि हम इसके के यानी कि यदि हम इसके मीडियम को एयर या वैक्यूम यानी कि निर्वात, यदि हम गोली चालक को वायु या निर्वात में रख देते हैं तब उस पर क्या इफेक्ट होता है, तो के का वैल्यू कितना होगा 1, तो जिससे आपका 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इसको आर आ जाएगा। ठीक, तो ये आपका एयर और वैक्यूम मीडियम के लिए है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और ये आपका क्या है आइसोलेटेड यानी कि आइसोलेटेड मीडियम में तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इन के। ठीक, यानी कि क्या है कि जो गोली चालक की धारिता होती है चालक की त्रिज्या पर निर्भर करती है। ठीक है, यानी C प्रोपोर्शनल टू R, और उसके परावैद्युतांक यानी डाइलेक्ट्रिक जो है C यानी कि K पे भी निर्भर करती है आपका। तो गोली चालक की जो धारिता होती है त्रिज्या पर निर्भर करती है, C प्रोपोर्शनल टू R होता है, यानी कि C के अनुक्रम, यानी कि गोली चालक की जो धारिता होती है चालक की त्रिज्या की क्या होती है अनुक्रमानुपाती। यहाँ से आपका क्लियर हो जाएगा, तो C प्रोपोर्शनल टू क्या है R। ठीक, अब यदि हम इक्वेशन ये और ये ले लेते हैं तो ये और ये ले लेंगे तो C इसको C नॉट मान लेते हैं, ये आपका एयर मीडियम में है, आपका जो धारिता है एयर मीडियम में है, तो मान लेते हैं आपका कितना है C नॉट इक्वल टू के। तो यहाँ से जो है आपका स्पष्ट हो जाएगा कि यहाँ जो आपकी धारिता है आपकी गोली चालक की जो रेडियस पे डिपेंड करती है और यहाँ आपका इसके डाइलेक्ट्रिक यानी दोनों पे डिपेंड करती है। यानी कि यहाँ से स्पष्ट हो जाएगा कि किसी चालक की जो निर्वात अथवा वायु में हटा देते हैं। ठीक है, यहाँ से स्पष्ट है कि यदि हम किसी चालक को निर्वात या वायु में से हटा देंगे, ठीक है, यदि हम किसी चालक को निर्वात या वायु में से हटा देंगे तो जो परावैद्युत यानी के, जो के वाले माध्यम में रख दिया जाए तो जो धारिता है उसका के गुना बढ़ जाती है। यहाँ से आपका यदि किसी चालक को निर्वात या वायु से हटाकर, ठीक है, के परावैद्युत यानी जिसका परावैद्युतांक माध्यम क्या हो के, उसमें रख देते हैं तो उसकी जो धारिता होती है के गुना बढ़ जाती है। इसका यही मतलब, यानी कि जो कैपेसिटर वो रेडियस पे डिपेंड करती है और इसके डाइलेक्ट्रिक मीडियम पे। यदि हम किसी अगर वायु से यानी कि हटाकर, यदि वायु से हटाकर हम परावैद्युतांक यानी परावैद्युत वाले माध्यम में रख देते हैं तो जो उसकी धारिता होती है C, उसका के गुना बढ़ जाता है। तो ये आपका C नॉट क्या है, C नॉट आपका एयर मीडियम का कैपेसिटर है, तो उस परावैद्युतांक में कितना के गुना बड़ा हो जाता है, यानी कि बढ़ जाता है, आवेशित हो जाती है, यानी इससे अधिक हो जाता है। ठीक है, तो ये रहा आपका संधारित्र का आपका इंट्रोडक्शन। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे समांतर प्लेट संधारित्र के जो आपका संधारित्र की धारिता होती है वो कितना होती है, तो हम उस नेक्स्ट लेक्चर में उसी का बात करेंगे।